अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेला जा रहा है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और इस मैच में अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को 130 रन का टारगेट दिया है और पेशावर ज़ल्मी काफ़ी कंफर्ट में महसूस कर रही है। एक छोटा सा टारगेट था, लेकिन इस मैच पर तो बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज लाहौर ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्रिकेट से प्यार करने वालों का शहर है। वहां क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है। जब जब वहां पर मैच हो, चाहे 2009 के बाद वहां पर पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली हो, जिम्बाब्वे जैसी टीम वहां पर आए, तब भी उस सूरत हाल में भी जहां पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी शो किए जा रहे थे, उसके बावजूद लोग निकले मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में। पीएसएल के पहले एडिशन हो, उसके बाद के एडिशंस हो, या फिर अब जब ये बात चल रही थी कि क्राउड उस तरह से नहीं आ रहा, लोग उस तरह से नहीं निकल रहे, लेकिन आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी मैच देखने के लिए निकले। गो के उनकी टीम यानी कि लाहौर कलंदर्स जिस शहर की नुमाइंदगी कर रही है अपने, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है आज के मैच में, लेकिन आज बड़ी तादाद में क्राउड मैच देखने के लिए निकला। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी नहीं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जरूर जुड़ी है। इस रीजन की क्रिकेट से और दुनिया क्रिकेट से वो खबर जरूर जुड़ी है, और वो ये है कि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई कि भारत ने एक बार फिर, जहां पर पाक भारत ताल्लुकात की बात चल रही है और बहुत सारे मामला सामने हैं, वहां पर आज बीसीसीआई बोला और कहा कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, किसी भी सतह पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इवन के आईसीसी के इवेंट्स में भी भारत ये कह रहा है कि वो जो आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस होंगे उस पर भी वो नज़रसानी करेगा। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या भारत ऐसा कर सकेगा, और जो अभी हालिया मुआहदा है जो भारत पाकिस्तान और भारत का, उस बनेगा। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने आज के मैच का स्कोर कार्ड रखता हूँ। पहली बैटिंग का कि पहले बैटिंग करते हुए आज किस तरह से बैटिंग की गई, कौन कौन परफॉर्म किया और किसने परफॉर्म नहीं किया। इसमें देखें सिकंदर रजा ने सिर्फ आज रन्स किए हैं, 52 रन्स किए हैं, बाकी कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फ़खर जमान जो हमेशा अच्छा खेलते हैं 10 रन्स किए। आसिफ अली आज बड़ा सरप्राइज था कि वो आज ओपन करने आए, नईम आज मौजूद नहीं थे। खैर अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले और बाकी बैटर्स भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसकी वजह से आज लाहौर कलंदर्स ने बहुत छोटा सा टारगेट दिया। बॉलिंग देखेंगे कि वो कौन सी बॉलिंग लाइनअप है, किसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स कोई खातिर खा बड़ा टारगेट नहीं दे पाया। तो इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 विकेटें हासिल की हैं अलजारी जोसेफ ने, 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। बाकी सबकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज। आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत। हसनैन, आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो आज लाहौर के क्राउड पर बात करें। आपने रावलपिंडी में तो खुद जाकर देखा, वहां पर भी मुनासिब क्राउड था, कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा भी होता था, कुछ में कम, लेकिन कराची में कंसर्न शो किया जा रहा था कि बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन लास्ट मैच में वहां पर भी कुछ मुनासिब था, बेहतर था। बट लाहौर में एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इसके पीछे क्या है? क्या लाहौर कलंदर्स इंगेज करता है लोगों को, या वैसे ही उसकी एक तारीख है कि लोग मैच देखने के लिए आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। लाहौरियों की एक तारीख है कि वो इसी वजह से उनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है कि वो जब भी कोई इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये आज से नहीं है, इसका आगाज़ 2019-20 में जब क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई थी उस वक्त से लेके आज तक लाहौर में जितने भी मैचेस हों, चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हों, वो देखने आते हैं। हाँ, लाहौर में एक कंसर्न ज़रूर होता है कि लोग अर्ली नहीं आते। पहले अगर आपने 5-10 ओवर्स देखे हो तो ग्राउंड में इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन जो ओवर्स आगे बढ़ते रहे तो ग्राउंड में क्राउड भी आया। हैट्स ऑफ टू लाहौरीज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कराची लेग से हमारी जान छूटेगी, हमारी लेग रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के गिर्द घूमेगी तो आपको क्राउड नजर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा होगा कि मुल्तान के 2 मैचेस में उस तरह का क्राउड नहीं था, स्टैंड्स ऊपर से खाली थे। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि उस वक्त किसी ने ग्राउंड बनाया था जब मुल्तान का, तो वहां पे एक अक्लमंदी जरूर कर दी थी कि पाकिस्तान के झंडे वाली पिक्चर्स, चेयर्स वहां पे नहीं थी। तो इस वजह से वो जो मुल्तान की एम्बियंस है वो इस तरह की आती है कि वहां पे भी ग्राउंड हमें फुल लग रहा था। लेकिन आज लाहौर की तारीफ करनी होगी, स्पेशली लाहौर की तारीफ करनी पड़ेगी। वो सिर्फ लाहौर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, साथ वो बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहा है। वो हमने रिएक्शन देखा जब बाबर आजम को कितना सपोर्ट कर रहे थे। जब बाबर आउट की अपील हुई, फिर वो नॉट आउट करार दिया गया, तो उसके बाद जो क्राउड था उसका रिएक्शन देखने वाला था। अबू बकर, आप भी इस पर कमेंट करें, फिर आगे बढ़ते हैं कि जब 2015 में जिम्बाब्वे पाकिस्तान में आई, 2009 के बाद एक लंबे अरसे के बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट रिस्टोर हुई, तो तब भी हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। और अब जब ये डिबेट चल रही थी कि लोग नहीं निकलते बट लाहौर के शहरी निकले हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो लाहौरियों की जितनी तारीफ हसनैन ने कर दी शायद ये भी कम है, जितना उनको क्रेडिट दें उतना कम है।
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी अहम फैसले हैं या जितनी भी क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है वो लाहौर में ही घूमती है, लाहौर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप कप्तानी की बात करें, एक दौर हुआ करता था जो लाहौर की लॉबी के हवाले से बात की जाती है, लाहौर और कराची ही होता था। अब तो शायद कराची पीछे रह गया और अब पीछे लाहौर ही रह गया है। तो लाहौर के शायकीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो जो एक नैरेटिव बनना स्टार्ट हो गया था कि ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ मुल्तान, कहीं भी पाकिस्तान में क्राउड नहीं आ रहा पीएसएल को देखने के लिए, उन्होंने उसको निगेट किया। और एटलीस्ट वो जो एक एग्जेम्पशन थी कि नहीं, यही एक्सेप्शन है भाई, रावलपिंडी में सिर्फ लोग आते हैं, लाहौरियों ने यह साबित किया कि कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच है मुल्तान और कराची में जिसकी वजह से शायद लोग देखने के लिए नहीं आ रहे। वेयर एज के जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपने ग्राउंड्स को अपग्रेड किया है, वहाँ पे ज़रूर लोग देखने के लिए आते हैं। और अगर आप इसी तरह इस बात को एड्रेस करेंगे कराची में भी और मुल्तान में, वहां पर भी लोग निकलेंगे। चलिए हम अब बात करते हैं जो आज डेवलपमेंट हुई है। इस अभी मैच चल रहा है, मैच थोड़ा आगे चलता है तो इस पर भी बात करते हैं, लेकिन बहुत अहम बात है क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए वहाँ पर भी यही बात चल रही है। तो क्रिकेट से भी भारत ने उसको फौरी तौर पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई लम्हा ज़ाया नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर इसमें अपने रंग में भंग ज़रूर डालनी है हमने। सर, क्रिकेट में हमेशा ही भारत आकर ऐसे करता है, लेकिन बिलाखिर उसको कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ता है। वो दावे बड़े करता है कि हम नहीं खेलेंगे, ये पहली बार नहीं, माजी में भी वो ऐसे कहता रहा है। अब जो भारत की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर भाईजान हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, आप भारत के स्टांस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से भारत ने आज ये मौक़िफ़ लिया है और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये उसी तरह जिस तरह 2008 के मुंबई हमलों के बाद उन्होंने कहा था सिंतास मुआहिदा कैंसिल करेंगे, फिर पुलवामा में हमने देखा सिंतास मुआहिदा कैंसिल करेंगे, फिर जब उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल लगाया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदा कैंसिल करें, लेकिन अल्टीमेटली वो कैंसिल नहीं कर पाते। और इसी तरह जब बात क्रिकेट की होती है तो देखिए, क्रिकेट में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत में होता है, भारत की ब्लैक मार्केट को होता है। सिर्फ देखें, आपने ऊपर वाले ब्रांडिंग को नहीं देखनी कि कौन कौन से बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत बिलियन ऑफ डॉलर्स की नीचे जो है वो अंडरवर्ल्ड में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली भारत को होता है। लेकिन जो भारत हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो कामयाब नहीं होगा ना। हमने 2009 में हमारी क्रिकेट बंद हुई थी, उसके बाद आपने 15-16 का जिक्र किया कि 15-16 में हम किसी तरह से कभी वर्ल्ड 11 को लाते थे, कभी जिम्बाब्वे को लेके आते थे, कभी वेस्ट इंडीज को लेके आते थे। हमारी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। और लोग देखें, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया हुआ है। आप ये देखिए कि दुनिया के 3 तगड़े बोर्ड हैं, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे तगड़ा बोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और वो इसी वजह से है कि हमारे यहाँ एक तो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और फिर लोग बहुत ज्यादा फैन एंगेजमेंट है। सो भारत हमारे साथ खेलता है या नहीं खेलता उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें भी इस टास्क के ऊपर अब नजरसानी करनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा जो न्यूट्रल सीरीज की बात करते हैं, हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं वो कहते हैं लॉस में हो जाए। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात करें, लेकिन आप नहीं समझते कि भारत की तरफ से ये बात आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कोई रिएक्शन आना चाहिए? अगर हुकूमत की सतह पर यहाँ पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा बोलते हैं, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड करती है और बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया जाता है, उनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाता है। आप नहीं समझते अगर उन बीसीसीआई बोलता है तो पीसीबी को भी बोलना चाहिए था? डेफिनेटली बोलना चाहिए, पीसीबी को एकदम से उसका रिबर्टल देना चाहिए था। जिस तरह से कल वहां से एक जवाब आया तो यहाँ से जवाब शिकवा आ गया, आज पूरी कौमी सलामती की मीटिंग हुई। इसी तरह से पीसीबी को इंस्टेंटली जवाब देना चाहिए था। अगर मोहसिन नकवी साहब ना भी दें तो सलमान नसीर की जानिब से आना चाहिए था, किसी और की जानिब से आना चाहिए था। प्रेस रिलीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह का देखिए, अब आपने भी उनको बताना है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है और डेफिनेटली आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपने देख लिया सैरोगेट कंपनी अभी तो कोई सीरीज भी नहीं है, कोई टूर्नामेंट भी नहीं है कि जिसमें आप इतनी स्पेस किसी को दें कि यार चलें आगे थोड़ा सा टूर्नामेंट है, अभी कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रहा कि वहां बीसीसीआई की हेडलाइंस चलती रही, पाकिस्तान मीडिया की हेडलाइंस बनी, इंडियन मीडिया चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहा है जैसे कल वर्ल्ड कप हो रहा है और वो पाकिस्तान भारत का मैच है, वो ऐसा कर रहे हैं ना। केस बिल्ड करें 2026। मेरी हैरानगी है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्यों खामोश है? हम तो इसी वजह से खामोश रहते हैं। आप यार इस आईपीएल को देख लीजिए, आईपीएल में वहां की ब्रांडिंग को देख लीजिए और हमारी ब्रांडिंग को देख लीजिए। हम कॉपी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर देंगे। लेट्स सपोज हमें पता चल गया लुकमान साहब ऑस्ट्रेलिया से है ना, तो अबू बकर या मैं ही सवाल कर देंगे, लुकमान आप बताइए पीएसएल में और आईपीएल में क्या फर्क है, और हम उससे हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ लफाजी तौर पे उस फर्क को ढूंढते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके ब्रांडिंग के ऊपर, उसके रिबर्टल के ऊपर काम नहीं करते। जैसे आपने कहा एक रिबर्टल आना चाहिए था, वो बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि हमारी बात सुन के किसी को ये अकल आए और वो कल तक ऐसा रिबर्टल दे दे। अबू बकर, हैरान कुन है यार कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं रहता, यानी कि सुबह का सूरज तुलू होता है तो वहां से ये बात सामने आ जाती है कि भाई सर हम नहीं खेलेंगे आपके साथ क्रिकेट। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको आज जवाब दे सकता। जैसे वजीर दिफा बैठे हुए थे, जवाब दे रहे थे, वजीर इत्तलात बैठे हुए थे, वजीर कानून बैठे हुए थे, आपके नायब वजीर आज़म वजीर खारजा बैठे हुए थे, सारी कैबिना बैठ के जवाब दे रही थी कि भाई अगर आप ऐसा करें तो हम ऐसा करेंगे, यानी सख्त जवाब दे रहे थे।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो चाहिए था ना, वो भी मैदान में आता। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था, बल्कि प्रेस रिलीज की खुद आ जाते यार, खुद यही मौका होता है ना कि आप आकर उनको जवाब देते यार, क्यों नहीं आए सर? लुकमान, मैं हसनैन की बात को ही कंटिन्यू करूंगा और आपने जो बात की ना उसी को थोड़ा सा एक पॉइंट वहां से रेज करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि अभी तो कोई इंटरनेशनल सीरीज थी भी नहीं, आईसीसी को कोई इवेंट था भी नहीं, तो उन्होंने ये एक पॉइंट रेज किया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। एक्चुअली यही वजह थी जो उन्होंने इस तरह की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, क्योंकि उनको पता है कि इस गैप में अभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। जब मैच होता तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर रखना कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड है ये कि पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा इंडिया के साथ मैच खेलने से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जितना इंडिया को होता है। और ये सबसे बड़ा इशू है कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है अल्टीमेटली बैक ऑफ इंडिया ही करता है, वो मान लेता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमने खेलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोदी की वहां पे गवर्नमेंट है उसने बीसीसीआई को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे हमेशा से यूज किया। आखिरी 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं। इतनी जल्दी तो टॉस करने के बाद बंदा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने बैटिंग करनी है या बॉलिंग। यहां पे ये डिसाइड हो जाता है कि कोई भी वहां पे इंडिया में काम हुआ तो वो पाकिस्तान ने किया और बीसीसीआई का वहां पे स्टेटमेंट भी आ जाती है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग रखा है। लेकिन मैं हसनैन की बात को यहां करना चाहूंगा कि यार ये शायद मुझे लग रहा है कि हमारे इस बिहेवियर का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इंडिया वो रीजन नहीं है या इंडिया वो सेक्टर नहीं है कि इनके साथ प्रोफेशनलिज्म के तौर पे बात की जाए। अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने मैच नहीं खेलना, लेट्स बी इट, तो हमने भी नहीं खेलना। अगर पाकिस्तान एक दफा ये डिसाइड कर ले कि हमने आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, आज के मौका पर तो ऐसा होना चाहिए ना यार। कोई सीरीज नहीं है हमारी उनके साथ अभी तयशुदा, कोई हमारा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं उनके साथ तयशुदा। इसमें क्या कबाहत थी, कौन सी ऐसी रुकावट थी? हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, आप लोग बताते रहे कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियल मसला हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, पीसीबी को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ये वो चलता है। यहाँ कौन सा मसला था आज? मुझे ये नहीं समझ। पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स अगर ये स्टेटमेंट ना देते तो वहां पर उनको घर बचाना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह नौकरियां बचाना मुश्किल हो जाती हैं। तो इस तरह की जब ये चीजें तो हैं। आज उनके एक जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बिलीव मी कि शो शुरू होने से पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ 2 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बात की है किसी टीवी चैनल पर और पूरा भारत उनके पीछे पड़ा हुआ। उन्होंने थोड़ी सी न्यूट्रल बात शुरू में शो शुरू होने से पहले उन्होंने मेरे से बात की कि भाई यानी कि आप एहतियात कीजिएगा। ये एहतियात से मुराद कि मेरा ख्याल कीजिएगा, मेरी बैशिंग ना हो, ठीक है? तो मैंने ज़ाहिर हमारा गेस्ट सबसे जो हम सहाफ़त पढ़ते हैं देखते हैं, जो इतनी पढ़ी भी है, उसमें गेस्ट की इज़्ज़त और उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने उनको उसी तरह से लेकर चले, उनकी उस बात का ख्याल रखा, को हमने सवाल ऐसे किए, उन्होंने जवाब दिए। जाहिर सी बात है, हमें क्रिकेट पॉइंट। लेकिन मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हसनैन साहब आप इस पर कमेंट करें कि यार वहाँ पर इतना ज़्यादा रिएक्शन आता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन आता है। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। तो पाकिस्तान का जो चीज़ होती भी है स्टांस, तो हम तो उस पर भी स्टैंड नहीं लेते सर देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसके पीछे माइंडसेट कौन सा है। उनकी सारी इकोनॉमी, उनकी सारी क्रिकेट, उनकी आईटी, उनकी हर इंडस्ट्री सिर्फ एक ही बयानिए पे चलती है, वो एंटी पाकिस्तान बयानिया है। वहां पे अगर कोई कबूतर पकड़ा जाता है ना तो उसको कहा जाता है कि ये नहीं, ये 200 साल पहले क्योंकि कबूतर के जरिए पैगाम रसानी होती थी, तो ये कबूतर के वाघा बॉर्डर से आ गया और पाकिस्तान ने इसको भेजा है। सो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। मोदी का आप देखें कितना टर्म चल रहा है और ये इस टर्म में यही चीजें हो रही हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और ब्रेन वॉशिंग में ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सब कुछ किया, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट इस वजह से नहीं खेलेंगे कि खून की एक तरफ नदियां बह रही हैं और हम दूसरी तरफ क्रिकेट कैसे खेलें। हालांकि बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं इंडिया, वो भी आपके सामने है, लेकिन हम उस तरह नहीं, इससे भी पहले ये है कि भाई अगर कुछ इल्जाम है तो आप सबूत तो देते ना। यानी कि अगर हम उस डिबेट की तरफ भी चले जाएं, आज तक कोई सबूत भी नहीं दिया गया और उसके बावजूद इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। अबू बकर, मुझे ये आप बताओ कि इससे पहले जो होता रहा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दरमियान, इससे विकेटें उखाड़ी जाती रही, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा धमकियां मिलती रही, क्या कभी पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ? देखिए लुकमान, इससे पहले हिस्टोरिकली भी इससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। क्या बात, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये सवाल मैं अबू बकर के लिए भी और हसनैन के लिए भी छोड़े जा रहा हूं कि भारत आज तक जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करता रहा, क्या कभी पाकिस्तान क्रिकेट को इसका नुकसान हुआ है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।